अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लीन फिज़िक्स। आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। पहले हमने मोशन के साथ जो चीज़ें रिलेटेड थी हमने उनको देखा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में। आज हम क्या देखने वाले हैं? ग्राफिकल एनालिसिस करने वाले हैं मोशन के साथ जो टर्म्स एसोसिएटेड हैं उनका। सबसे पहले हम क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखेंगे और उसमें डिफरेंट कंडीशंस को देखेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसमें डिफरेंट कंडीशंस, एंड देन एग्जांपल 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इसको पूरा देखें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस क्या होता है। अगर हम क्या है दो क्वांटिटीज़ को ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। तो ये क्या है हमारे पास ग्राफ, किसी डाटा को हमारे पास क्या है पिक्टोरियल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। अभी हम जब ग्राफ को देखेंगे तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे डाटा को जाहिर करता है। अब क्वांटिटीज़ जो होती हैं जो वहाँ पे प्लॉट की जाती हैं, द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मदद से हम क्या है ग्राफ बनाते हैं, वो वेरिएबल होती हैं, मतलब उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। अब वन ऑफ द क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी the value of which varies with the independent quantity is called the dependent quantity। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, उनमें से एक क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास डिपेंडेंट होती है, वो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसा कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू 5x है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कोई ना कोई y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x इंडिपेंडेंट है और y क्या है x का डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये इस फिक्रे में यही बात हो रही थी। अब सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। तो सबसे पहले जहाँ भी टाइम के ग्राफ की बात आए, ठीक है, 9th फिजिक्स में बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो उसको सबसे पहले जो हमने टाइम को रखना है, टाइम को हमने हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, आगे जमातुल में पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अभी आप इसको ये समझें कि ये हमारे पास क्या है हॉरिजेंटल, हम टाइम को शो करते हैं और हम हॉरिजेंटल लाइन पे अपनी मर्ज़ी के स्केल बनाने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 5, 10, 15 रखें, 1, 2, 3 भी रख सकते हैं, 10, 20, 30 भी रख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का अपने डाटा के हिसाब से स्केल रखना होता है। अब दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है डिस्टेंस, उसको हम वर्टिकल लाइन पे शो करेंगे। ठीक है, अगेन सुन लें, जब भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो, तो टाइम को हमने कौन सी लाइन पे रखना है? इस लाइन पे रखना है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या है वर्टिकल लाइन है, और ये हमारे पास क्या है हॉरिजेंटल लाइन है। तो ये ख्याल रखना है, टाइम को हमेशा हॉरिजेंटल लाइन पे रखना है। एमसीक्यूज भी बन सकता है और आपके कंसेप्ट में भी ये बात होनी चाहिए। अब ये हमने क्या है कवर कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, अब इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है, अब ये देखते हैं। If motion is in a straight line then speed and velocity are also used interchangeably। ये क्या कह रहा है, अगर हमारे पास वेलोसिटी या हमारे पास क्या है जो मोशन अगर हो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सीधी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसा कि ये हमारे पास हमने जब डिस्टेंस को देखा था
तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कर्व्ड पाथ जो भी था सारे पाथ की लंबाई को हमने डिस्टेंस कहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने क्या है, कम से कम लंबाई को कहा था। लेकिन अगर हमारे पास जो डिस्टेंस दिया गया है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में है, तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी यही चीज़ कंसीडर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो तो हम स्पीड और वेलोसिटी को भी इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए हैं, तो उनसे बनने वाली जो क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्पीड और वेलोसिटी हैं वो भी सेम ही होंगे। अब इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, जो एक्सिस वाई ये बताया, मैंने बता दिया कि टाइम कौन से हॉरिजेंटल लिया गया है और वर्टिकल क्या है, डिस्टेंस को लिया गया है। डिस्टेंस मीटर्स में है और टाइम सेकंड में है, ये साथ में उसका यूनिट बताना भी बहुत लाजमी होता है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की हालत में हो तो हमारे पास किस किस्म का ग्राफ बनेगा। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट की हालत में है। अगर रेस्ट की हालत में हो तो ग्राफ हमारे पास क्या है, एक लाइन बनेगी, हॉरिजेंटल लाइन बनेगी। ये हमें इससे पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है जिस्म। अगर ये यहाँ पे पड़ा था 0 सेकेंड टाइम था तो ये 15 मीटर पे पड़ा था, 5 सेकेंड टाइम हुआ है ये 15 मीटर पे पड़ा हुआ है, 15 सेकेंड हुए ये अगेन भी उसी 15 मीटर पे पड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट की हालत में है। ये कवर हो गया। अब है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड हमारे पास क्या है, if an object covers equal distance in equal intervals of time it is called constant speed। अगर equal interval और equal ये क्या होते हैं, ये टाइम को हम बराबर बराबर वक्फों में तकसीम करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको ये चीज़ अब तक क्लियर हो चुकी होगी। तो ये कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन है, ये भी याद कर लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम उसको वक्फे छोटे अगर 5-5 सेकंड में या 10-10 सेकंड में डिवाइड कर दें वक़्त को, तो उस वक़्त में जो स्पीड होगी वो भी बराबर बराबर बढ़ेगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 से 5 सेकंड के दरमियान हमारे पास स्पीड क्या थी, 10 डिस्टेंस क्या था, 10 मीटर था, स्पीड नहीं सॉरी डिस्टेंस। अब यहाँ से 5 से 10 तक हमें कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड, और इन 5 सेकंड में 10 से 20 कितना डिस्टेंस बढ़ा, 10, पहले भी 10 बढ़ा, आगे भी 10, अब 10 से 15 तक हमारे पास अगेन 10 मीटर बढ़ा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। अब ये चीज़ भी याद रखनी है, जब भी हमारे पास स्पीड का ग्राफ होगा तो उसमें एक एक्सिस पे एक हॉरिजेंटल जो हमारे पास लाइन होगी उस पे टाइम होगा और वर्टिकल लाइन पे डिस्टेंस होगा। और जब हमारे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन के लिए हॉरिजेंटल पे टाइम ही रहेगा और वर्टिकल लाइन पे वेलोसिटी आ जाएगी, ये फ़र्क होगा। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी स्लोप हमारे पास क्या है, क्या शो कर रही है, ये स्लोप हमें इसकी स्पीड के बारे में बता रही है, ठीक है। ये स्लोप क्या होती है, ये आप लोग जानते होंगे, तिरछी लाइन, ठीक है, जैसा कि ये है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका कंसेप्ट अभी हम आगे जाकर और क्लियर करते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है। अब ये लाइन हमने यहाँ पे इस पे 2 पॉइंट्स बना दिए हैं फिगर वाले ने, और इनकी हमने अब स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड क्या करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ई से एफ तक कवर हुआ है और टाइम कहाँ से, सी से डी तक कवर हुआ है, जिस दौरान ये स्लोप ए से बी तक पहुँची है, ठीक है। अब ये ए से बी तक, अब हमने इनका डिस्टेंस जो ई से एफ तक कवर हुआ है कितना हुआ है, 30 से 10 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि हम फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल करते होते हैं और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम 15 है, इनिशियल 5 सेकंड है। इस ए और बी को हम देख रहे हैं, तो 20/10 हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास उसकी स्पीड आ जाएगी, स्लोप से हमने फाइंड कर ली।
اب نیکسٹ چیز ہے کہ آبجیکٹ اب ریسٹ کی حالت میں بھی نہیں ہے اور کانسٹنٹ سپیڈ بھی نہیں ہے، وہ ویریبل سپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہے، کبھی اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، کبھی اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس حالت میں دیکھیں گراف کیا ہے، پہلے سیدھی لائن ایسے سلوپ تھی سیدھی لائن، وہ ہم اب اس کیس میں نہیں ہے کیونکہ موشن چینج ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس جو گراف ہوگا وہ تھوڑا ٹیڑھا میڑھا ہوگا۔ اب اس کیس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اگین ہمارے پاس یہ سپیڈ اور ویلاسٹی کا گراف ہے، ٹھیک ہے، سپیڈ اور ویلاسٹی کا گراف ہے، وائی ایکسس پہ ہمارے پاس ورٹیکلی ڈسٹینس لیا گیا ہے اور ہاریزونٹلی ٹائم لیا گیا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب جب بھی ہمارے پاس ایسا کیس ہو کہ ویریبل سپیڈ ہو، یعنی ہر بار سپیڈ چینج ہو رہی ہو، تو ہم ایک ٹینجنٹ لائن ڈرا کرتے ہیں۔ اب ٹینجنٹ لائن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ٹینجنٹ لائن ہوتی ہے وہ لائن ہوتی ہے جو اس گراف کو صرف ایک کونے پہ ٹچ کر سکتی ہے۔ اب یہ ٹینجنٹ لائن ڈرا کی گئی ہے جس پہ میں نے کرسر رکھا ہوا ہے، یہ صرف ایک پوائنٹ، اسی پوائنٹ پہ اس لائن گراف والی لائن کو ٹچ کرتی ہے، باقی کہیں بھی نہیں کرتی۔ تو اس کیس میں جب ویریبل سپیڈ ہو، ہم نے ایک ٹینجنٹ لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے۔ ٹینجنٹ لائن کیا ہے، اس گراف کو صرف ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرے گی، ایک بار ٹچ کرے گی، ایک سے زیادہ بار ٹچ نہیں کر سکتی۔ یہ ٹینجنٹ لائن کی ڈیفینیشن بھی ہے، a line that touches only one point on scale is known as tangent line۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، لائن ہے، اس لائن کو ایک جگہ سے ہمارے پاس ٹچ کر رہی ہے ٹینجنٹ لائن، یہ والی لائن، تو ہم اس کو ٹینجنٹ لائن کہیں گے۔ اگر دو جگہ سے ٹچ کرتی تو ہم اس کو ٹینجنٹ لائن نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم نے اگین ٹینجنٹ لائن کی سلوپ کو دیکھنا ہے۔ سلوپ کیا ہے، یہ یہاں سے آر اور یہاں پہ کیو، ٹھیک ہے، یہ کیو اور آر ہمارے پاس کیا ہے، یہ اس کی سلوپ کو شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس سلوپ آر کیو جو کہ ایکول ٹو پی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے۔ اب یہ کس چیز کے ایکول ہے، ہم نے ڈسٹینس اوور ٹائم لینا ہوتا ہے، تو ڈسٹینس یہاں سے یہاں تک کتنا ہے، آر ایس، ٹھیک ہے، آر ایس ہمارے پاس 30 ہے، یہاں سے شو ہو رہا ہے، اور ٹائم کہاں سے کہاں تک ہے، کیو سے ایس تک، یہ 15 - 5 کریں گے تو 10 سیکنڈ آ جائے گا، تو یہاں سے سپیڈ ہمارے پاس 3 میٹر پر سیکنڈ آ جائے گی۔ اب یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کور کر لیا۔ اب ایگزامپل 2.6 ہے، ایگزامپل 2.6 میں ہم نے کیا ہے، گراف کو دیکھ کے ہم نے سپیڈ فائنڈ کرنی ہے اور ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے۔ اب ڈسٹینس کار ہیز ٹریولڈ، یہ ہم نے ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے، یہ کیسے کریں گے، یہ یہاں سے کار چلی ہمارے پاس اور یہاں پہ بی پوائنٹ پہ آ کے رک گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہم نے ٹوٹل ڈسٹینس کو دیکھنا ہے کہ کتنا کور کیا ہے، تو ڈسٹینس ہمیں پتا ہے کہ ورٹیکل لائن پہ دیا گیا ہے، اور یہ والی لائن کیا ہے، ڈسٹینس کو شو کر رہی ہے۔ اس لائن کے اسکیل کتنا بنا ہوا ہے، 40، تو ڈسٹینس ٹریولڈ ہمارے پاس کیا ہے، 40 میٹر آ جائے گا، سمجھ آئی۔ اب دوسری چیز ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کی سپیڈ کو فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سپیڈ ڈیورنگ دی فرسٹ 5 سیکنڈز۔ اب پہلے 5 سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کی سپیڈ کو دیکھنا ہے، تو ہم یہاں پہ پہلے 5 سیکنڈ پہ جائیں گے، یہاں پہ 2، 4 اور یہ 2 سیکنڈ کی سکیل ہے، تو 2، 4 اور 6 کے مڈ میں ہمارے پاس کیا ہے، 5 سیکنڈ آئے گا۔ اب 5 سیکنڈ سے ہم نے ایک ورٹیکل لائن ڈرا کرنی ہے، وہ جہاں پہ اس ہمارے پاس کیا ہے، موشن والی لائن کو ٹچ کرے گی، اس لائن سے ہم نے کیا ہے، ہاریزونٹل لائن کو ملا دینا ہے ورٹیکل لائن سے۔ اب جو ورٹیکل لائن جہاں پہ ٹچ کر رہی ہے وہ ہم نے ڈسٹینس کی ویلیو لینی ہے۔ اب یہ ہمیں کیا ہے، 35 پہ ٹچ کر رہی ہے، تو اس کی ویلیو ہم نے ڈسٹینس کی لے لی 35، اور ٹائم ہمارے پاس کیا ہے، 5 سیکنڈ ہے، تو یہاں سے سپیڈ کی ویلیو 7 میٹر پر سیکنڈ آ جائے گی۔ اب نیکسٹ چیز ہے ایوریج سپیڈ آف دی کار۔ اب ہم نے کار کی ایوریج سپیڈ فائنڈ کرنی ہے، تو ایوریج کے لیے ٹوٹل ڈسٹینس اوور ٹوٹل ٹائم لیا جاتا ہے۔
تو ٹوٹل ڈسٹینس ہمارے پاس کیا ہے، گراف سے شو ہو رہا ہے 40 میٹر اور ٹوٹل ٹائم 10 سیکنڈ. 40/10 از اکول ٹو 4 میٹر پر سیکنڈ. اب یہ ہم نے فائنڈ کر لیا. لاسٹ چیز ہم نے جو فائنڈ کرنی تھی، اسپیڈ ڈیورنگ دی لاسٹ 5 سیکنڈس. لاسٹ آخری 5 سیکنڈ میں ہم نے اس کی اسپیڈ کو دیکھنا تھا. آخری 5 سیکنڈ میں اس نے کتنا ڈسٹینس کور کیا. پہلے 5 سیکنڈ میں کیا ہے 35 میٹر، آخری 5 سیکنڈ میں کیا ہے 5 میٹر کور ہوا ہے. تو یہاں سے ہمارے پاس اب سمپلی چیز ہے ڈسٹینس اوور ٹائم 5/5 از اکول ٹو 1 میٹر پر سیکنڈ. تو یہ اس کا آنسر آ گیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسپیڈ ٹائم گراف. جب بھی اسپیڈ ٹائم گراف کی بات ہوگی تو وہ ہمیں ایکسلریشن کی ویلیو دے گا. جب بھی ڈسٹینس ٹائم کی گراف کی بات ہوگی تو ڈسٹینس ٹائم گراف ہمیں ویلاسٹی اور اسپیڈ دیتے ہیں، یہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب اسپیڈ ٹائم گراف ہے تو اس کی ویلیو جو بھی ہوگی وہ ایکسلریشن کی فارم میں ہوگی. اب اگین سب سے پہلے ہمارے پاس کون سا کیس آئے گا کہ ہمارے پاس آبجیکٹ موونگ ود کانسٹنٹ اسپیڈ. سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، یہ کیس ہے. اب اس کیس میں کیا ہے، وین دی اسپیڈ آف این آبجیکٹ از کانسٹنٹ. کانسٹنٹ کیسے ہوتی ہے، اگر وہ ایکول انٹرول آف ٹائم میں ایکول ڈسٹینس کور کر رہا ہے تو اس کی اسپیڈ ہمارے پاس کیا ہے کانسٹنٹ ہوگی. اب اگر اس کی اسپیڈ کانسٹنٹ ہے تو اس کا گراف ہمارے پاس کیا ہے، وہ اس کی ٹائم ایکسس along ایکس ایکسس ایز شون ان فگر. تو اگر ہمارے پاس کیا ہے اسپیڈ کانسٹنٹ ہے تو کیا ہے وہ اس کا گراف اس طرح بنے گا، یہ فگر میں بتایا گیا ہے. کانسٹنٹ کیسے ہے، اب یہ چیز یہاں پہ میٹر کرتی ہے، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اب ہم پہلے دیکھتے ہیں 0 سیکنڈ پہ اس کی سپیڈ 4 میٹر پر سیکنڈ ہے. آگے 5 سیکنڈ پہ اس کی سپیڈ اگین کیا ہے وہی 4 میٹر پر سیکنڈ. آگے 10 سیکنڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی سپیڈ اگین 4 میٹر پر سیکنڈ ہے. آگے 15 سیکنڈ پہ اگین اس کی سپیڈ 4 میٹر پر سیکنڈ ہے. ہم نے جتنے انٹرول لیے سب انٹرولز میں اس کی سپیڈ کیا ہے سیم تھی، کانسٹنٹ تھی. تو اب سپیڈ کیا ہے اس کی کانسٹنٹ تھی، تو کانسٹنٹ سپیڈ کے لیے گراف ہمارے پاس کیا ہے ہاریزونٹل لائن ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اب ہے آبجیکٹ موونگ ود یونیفارملی چینجنگ سپیڈ. اب یونیفارملی چینجنگ سپیڈ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے یونیفارم ایکسلریشن ہوگا. یونیفارملی چینج کا کیا مطلب ہے، اگر اس 2 سیکنڈ میں 2 میٹر پر سیکنڈ سپیڈ تھی تو 4 سیکنڈ میں 4 ہو جائے گی، 6 سیکنڈ میں 6، 8 سیکنڈ میں 8. مطلب جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے اس کے حساب سے سپیڈ بھی بڑھ رہی ہے برابر یونیفارملی. تو اس کیس میں ہم کیا ہے گراف کیسے بنے گا، اس طرح پہلے 5 سیکنڈ میں 2 میٹر پر سیکنڈ سپیڈ تھی، اگلے 5 سیکنڈ میں یعنی جیسے ٹائم ڈبل ہوا ادھر سے سپیڈ ڈبل 4 ہو گئی. آگے ٹائم یہاں پہ ٹرپل 15 ہوا اور سپیڈ یہاں پہ کیا ہے 2 کا ٹرپل 6 ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس جب ان کا ہم کامن پوائنٹ ڈرا کریں گے تو ان کے کامن پوائنٹ پہ کیا ہے یہ ایک سلوپ لائن بن جائے گی. اب اس سلوپ لائن سے ہم کیا ہے اسی فگر 2.3 سے ہم نے سپیڈ فائنڈ کرنی ہے، ایگزامپل 2.7 ہے. اب 2 پوائنٹ ہم نے اے اور بی لے لیے ہیں. اب اے اور بی کیا شو کر رہے ہیں، سب سے پہلے سپیڈ جب ہم لیتے ہیں ایکسلریشن فائنڈ کرنا ہے. ایکسلریشن جب ہوتے ہیں ہم چینج ان سپیڈ اوور چینج ان ٹائم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چینج ان سپیڈ اور چینج ان ویلاسٹی اوور چینج ان ٹائم. اب یہاں سے پہلے انیشیل ٹائم یہ ہے اور فائنل انیشیل ویلاسٹی یہ ہے اور فائنل ویلاسٹی یہ ہے، انیشیل ٹائم یہ ہے اور فائنل ٹائم یہ ہے. تو فائنل مائنس انیشیل اور فائنل مائنس انیشیل، تو یہاں سے 4-2 کیونکہ یہ بڑی اوپر جو ہمارے پاس کیا ہے فائنل والی ویلاسٹی ہم نے لینی ہے وہ 4 ہے، انیشیل 2 ہے. تو 4-2 2 میٹر پر سیکنڈ اوور 10-5 5 سیکنڈ. تو یہ 0.4 میٹر پر سیکنڈ اسکیئر یہاں سے ہمارے پاس ایکسلریشن آ جائے گا. یہ ایگزامپل 2.7 تھی. اب 2.8 ہمارے پاس کیا ہے، اب اس گراف کو دیکھ کر ہم نے سمجھنا ہے کہ گراف کیا کہہ رہا ہے. اب لائن پہلے ہمارے پاس 6 میٹر پر سیکنڈ پہ تھی، جیسے ٹائم گزر رہا ہے اس کی سپیڈ کم ہو رہی ہے، 4 میٹر پر سیکنڈ پہ آ گئی، دین 2 میٹر پر سیکنڈ پہ آ گئی. جب 15 سیکنڈ ہوئے تو بالکل 0 پہ چلی گئی.
तो अब हमारे पास रिटार्डेशन हो रही है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब स्पीड हमारे पास कम हो रही है, मतलब जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास नेगेटिव में इसका जवाब आना चाहिए। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, सी और डी हमने क्या है 2 पॉइंट ले लिए हैं। इस पॉइंट की स्लोप से हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम हमने देखना है। अब पहला पॉइंट हमने ये लेना है, क्योंकि पहला पॉइंट है सी, टाइम क्या है 5 सेकेंड है, टी आई उसको हम कहते हैं, और वी आई हमारे पास क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है। देन हम डी पॉइंट पे पहुंचे। अब डी पे फाइनल टाइम होगा टी एफ, उसको हम क्या है 10 सेकेंड कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या है इसका एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम फाइंड कर सकते हैं, वी एफ ओवर वी आई माइनस वी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। तो वैल्यू पुट करेंगे -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो अब इस केस में देखें माइनस में आंसर आया, मैंने पहले भी बता दिया था। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। अब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, क्योंकि आगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस जब फाइंड करेंगे तो सिर्फ इसी पॉइंट से हम क्या है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस हमने अगर फाइंड करना है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बस यही एक लाइन काफ़ी है, ठीक है। यही एक लाइन हमारे पास क्या है बहुत कुछ बता रही है कि अगर हमारे पास एक वेलोसिटी डिस्टेंस स्पीड और टाइम का ग्राफ है, और हमारे पास एक लाइन क्या है स्पीड टाइम ग्राफ में होती है, उसके अंदर जितना एरिया आ रहा है अगर हम उसका एरिया फाइंड कर लें तो वो एरिया हमें क्या वैल्यू देगा, वो हमें वैल्यू देगा डिस्टेंस, जो भी हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये कैसे है, एग्जांपल 2.9 सॉल्व करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। इफ़ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर जियोमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, ये हम जियोमेट्रिकल शेप्स की मदद से फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है एग्जाम्पल 2.9 है, एक कार है, वो पहले क्या है मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मूव करती है। स्पीड टाइम ग्राफ उसका दिया गया है, ठीक है। हमने पहले उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है ड्यूरिंग दी फर्स्ट 10 सेकेंड्स। अब यहाँ से 0 से 10 सेकेंड तक हमने क्या है उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कार यहाँ से गई है 10 सेकेंड, 11 सेकेंड से 29 सेकेंड तक यहाँ पे रही है, और आगे 30 से 32 सेकेंड तक यहाँ पे आ गई है। समझ आई। अब सबसे पहले हमने क्या है 10 सेकेंड्स का फाइंड करना है। 10 सेकेंड्स का फाइंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये स्लोप बन रही है, तिरछी लाइन ओ से ए तक, ठीक है। अब हमने चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम कर देना है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ, इनिशियल टाइम भी 0 है, 0 स्टार्ट हुआ, फाइनल टाइम 10 सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है। तो 16 माइनस 0 ओवर 10 माइनस 0 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब बी यूज में हमने क्या फाइंड करना है, इट्स डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। अब डिसेलरेशन, अब उसने भी बता दिया है डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, और हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू कम होकर 0 हो गई है, तो यहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है, हमारा आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव में आएगा। तो अब पहले यहाँ पे क्या है इनिशियल, इस पॉइंट से अब बी पॉइंट से सी पे जा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 16 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल 0 है, और इनिशियल टाइम क्या है 30 है, और फाइनल टाइम 32 सेकेंड है। तो ये सिंपली यहाँ पे भी ग्राफ मैंने बना दिया है। तो 0, अब यहाँ पे अगर हम पहले थे तो हमने क्या है पहले फाइनल पुट करना, तो फाइनल 0 है माइनस इनिशियल 16 है, ठीक है। 16 कैसे है इसको देखें, इस वर्टिकल एक्सिस के साथ स्केल को मैच करें तो 16 बन रही है। अब ये हमने देख लिया। अब थर्ड चीज़ है
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन एज, ये सबसे मेन चीज़ है, ये हमने कैसे फाइंड करना है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि एरिया अंडर द ग्राफ, जो ग्राफ के अंदर का एरिया है वो हमें किस चीज़ की वैल्यू देता है, डिस्टेंस कवर्ड की। तो हम यहाँ पे यही वाला फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे देखें, ये नीचे वाला लाइन और इसको इससे मिला दें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल। और अगर इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि ये इसकी जो विड्थ है वो लेंथ है 18 सेकेंड है, और इसकी जो विड्थ है ये देखें 16 मीटर पर सेकेंड है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या शो कर रही है, ये रेक्टेंगल है। और लास्ट पे अगेन हमारे पास क्या है, क्या है, ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल वो शेप होती है जिसके 3 कोने होते हैं, ठीक है। और जो रेक्टेंगल होती है उसकी जो सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ये देखें, ये 18 सेकेंड है तो ये भी 18 सेकेंड, ये 16 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी 16 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होती है, ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है 1/2 इंटू बेस ज़रब हाइट। बेस हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन है, और हाइट हमारे पास ये वाली लाइन है। अब इसकी बेस कितनी है, 10 सेकेंड है, और इसकी हाइट कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड है। प्लस इसका हमने इस ट्राइंगल का फाइंड कर लिया, इसमें प्लस किस चीज़ का कर देना है, इस रेक्टेंगल का, और प्लस अगेन इस ट्राइंगल का हमने एरिया, तीनों का इकट्ठा प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ ज़रब विड्थ। अब इसकी विड्थ हमारे पास क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी लेंथ हमारे पास 18 सेकेंड है। ये बताई भी गई है, हमें यहाँ से भी पता चल सकता है कि ये 10 0 से 10 इस में कवर हो गए। अब 11 से 29 तक ये वाला एरिया है, आगे 30 से 32 तक ये वाली की रेक्टेंगल है। तो ये भी क्या बनते हैं, 18 सेकेंड बनते हैं। तो 18 ज़रब 16, और लास्ट में हमारे पास जो ट्राइंगल है इसका एरिया है 1/2 इंटू बेस ज़रब हाइट। इसकी बेस कितनी है, 2 सेकेंड, 30 से 32 सेकेंड तक गए हैं तो 2 सेकेंड, और हाइट कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड। अब इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ये सेकंड और ये वाला सेकंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका यूनिट मीटर रह जाएगा सब में सेम। अब ये है 80 मीटर, 2 वाला इस पे क्या है, 16 पे 8 बार जाएगा, ठीक है। इसको 8 ज़रब 10 कर देंगे, 16 ज़रब 18, और ये 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, 1 ज़रब 16। तो 80 प्लस 288 प्लस 16 मीटर, टोटल 384 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इस चीज़ को शो करता है। नेक्स्ट चीज़ है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब भी होगी तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम हमने करना है। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, अभी हमने फाइंड किया 384 मीटर है, और टोटल टाइम टेकन क्या है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड कैसे है, हमने इसको, ये 18 सेकेंड है, और इससे पहले क्या है, 10 सेकेंड है। 18 प्लस 10 28, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड है। 28 प्लस 2 30 सेकेंड, टोटल हमारे पास कितना हुआ, 30 सेकेंड। तो 384 मीटर ओवर 30 सेकेंड इज इक्वल टू 12.8 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेन चीज़ थी जो हमने देखी है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी मदद से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करना है। बाकी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सिंपल सा कंसेप्ट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी की वैल्यू देता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं वर्टिकल लाइन पे, और टाइम को हमेशा हमने क्या है, हॉरिजेंटल लाइन पे लेना है। और जब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, और हमने इस केस में वेलोसिटी को वर्टिकल लाइन पे रखना है और हॉरिजेंटल लाइन पे टाइम को। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। आपका हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी फ़िज़िक्स बेहतरीन होनी चाहिए। इंशाल्लाह आप क्या है, अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.